आपको पाकर अब खोना नहीं चाहते, इतना खुश होकर अब रोना नहीं चाहते। ये आलम है हमारा आपकी जुदाई में। आंखों में है नींद पर सोना नहीं चाहते। मेरा नाम है श्याम चौधरी। ये कहानी है मेरा एक दोस्त राजन और प्रिया की, जो जुदा होने के डर से इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। हम सभी दोस्त राजन का इंतजार कर रहे थे। वक्त सुबह के 10 बजे का आसपास का था। कॉलेज का आखिरी दिन होने की वजह से विदाई समारोह का आयोजन हुआ था। कुछ देर में सभी इकट्ठे हो गए हॉल में। फिर राजन भी आ गया। किसी की नजर में नहीं आया, पर उनका एक दोस्त राजीव, जो कि मैं हूँ, मैंने देखा कि राजन के चेहरे में अलग सी बेरुखी थी। वो पूरी तरह से हताश था। इस तरह उनका चेहरा लटका हुआ था कि जैसे जिंदगी की ही आखिरी दिन हो। मैंने राजन के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि भाई, हम सब दोस्त हमेशा तेरे साथ रहेंगे। राजन सिर्फ सुना, कुछ कहा नहीं। सभी लोग आ चुके थे और कार्यक्रम भी शुरू हो गया था, पर राजन का मुंह दाईं ओर ही मुड़ा हुआ था, जहां लड़कियां बैठी थी। वो अंजलि को देख रहा था और अंजलि राजन को देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बस यही सोच रहे थे कि क्या प्यार यही होता है। 3 साल पहले मिले, दोस्त बने, फिर प्यार हुआ, फिर एक दूसरे की जिंदगी बने, और जैसे ही 3 साल खत्म होते हो तो एक दूसरे को अलविदा कहकर चल पड़े अपने अपने रास्ते। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए और कार्यक्रम भी खत्म हो गया। फिर सब एक दूसरे से मिलने लगे। कहीं पर दोस्ती के आंसू टपक रहे थे, तो कहीं पर भविष्य की चर्चा चल रही थी। और यहाँ राजन और अंजलि एक दूसरे से दूर जाने की गम में थे। अंजलि ने थोड़ी समझदारी दिखाई, अपने चेहरे के पीछे का दर्द छुपाए रखा। वो हंस हंस कर बात करने लगी, पर राजन गमगीन था। मुंह से ज्यादा कुछ लफ्ज निकल ही नहीं रहा था। अंजलि ने अपने जज्बात संभाले रखे। राजन बस अंजलि को देखे जा रहा था। उनके चेहरे को देख रहा था कि जैसे दिमाग में उनकी तस्वीर बना रहा हो। पलकें भी नहीं झपक रही थी। कुछ वक्त बस यूं ही देखते रहे एक दूसरे को। अब तो अंजलि भी मायूस हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे दोनों की आंख से एक दर्द की लहर निकल पड़ी और बाहर से आवाज आई कि हाल खाली करो अब। सब दरवाजे की ओर चले बाहर निकलने को। राजन और अंजलि फिर एक दूसरे को देखते रहे। उस वक्त उनकी धड़कनें तेज रफ्तार से भाग रही थी कि जैसे कुछ छूट रहा हो। दोनों हताश की सीमा पार कर चुके थे, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, और हाल बस खाली हो रहा था। दोनों की आंखें से आंसुओं की धारा बह रही थी। तभी मैं आया और मैंने अंजलि की एक दोस्त को इशारा किया कि अंजलि को ले जाइए यहाँ से, क्योंकि मुझको डर था कि किसी को पता न चले और हंगामा न हो। अंजलि की दोस्त ने अंजलि का हाथ पकड़कर खींचा, पर वो हिली नहीं। तो उसने कहा, चलो अब यहाँ से। पर अंजलि ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस खड़ी थी और राजन को देख रही थी। फिर मैंने राजन को कहा, भाई चल अब यहाँ से। मैंने यह कहकर कंधे पर हाथ रखा, पर उसने भी कुछ जवाब नहीं दिया। पर मैंने राजन का हाथ पकड़ा और उसे देखा।
तो वो राजन अब था ही नहीं, बेजान जिस्म था। मेरा तो पैरों से जमीन खिसक गई। अंजलि की दोस्त देख रही थी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने अंजलि को हिलाया तो अंजलि गिर पड़ी। यहाँ राजन भी गिरा, पर उसको मैंने पकड़ लिया। पर कुछ था ही नहीं उनके अंदर अब। राजन और अंजलि की आत्मा तो कब की हाल के बाहर निकल गई थी और अपनी दुनिया बसाने एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रही थी। शायद ये हुआ कि ज्यादा दर्द और एक दूसरे के बिना रहने के डर की वजह से दोनों को हार्ट अटैक आया और वही धड़कनें रुक गई। राजन को डर था कि इनके प्यार के बारे में किसी को पता न चले और हंगामा न हो, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया।